नमस्कार। अभी संस्कृत साहित्य विमर्श के अंतर्गत हम लोग काव्य की आत्मा के संबंध में विचार विमर्श कर रहे हैं। अभी तक इस संबंध में अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय की बात हुई है। आज हम रस संप्रदाय की बात करेंगे। यह संप्रदाय यद्यपि अन्य संप्रदायों में सीधे सीधे कह दिया गया है कि यह काव्य की आत्मा है, रीतिरात्मा काव्यस्य औचित्यम काव्य जीवितम या वक्रोक्ति काव्य जीवितम, तो इस प्रकार की बात रस के संबंध में मिलती नहीं है। लेकिन रस तो हमारे यहाँ संस्कृत काव्य शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यदि कहा जाए कि भारतीय साहित्य शास्त्र में कौन सा तत्व सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो वह तत्व निश्चित रूप से रस है। लेकिन रस ही काव्य की आत्मा है, ऐसा कहीं उस रूप में हमको मिलता नहीं है। यूं प्रतीत होता है कि रस को काव्य की आत्मा की तरह माना गया है। और रस यह शब्द जो है, तत्व जो है, वह बहुत प्राचीन है। ऋग्वैदिक काल से लेकर अन्य वैदिक साहित्यों में रस का कहीं न कहीं उल्लेख प्राप्त हो जाता है। और इसी क्रम में रसो वैसः इस तरह की बात तैत्तरीय उपनिषद में प्राप्त है। रसो वैसः रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति, इस तरह की बातें कही जाती हैं कि रस को प्राप्त करके आनंद की अनुभूति होती है। आनंद दार्शनिक विवेचन में हम लोग इस बात को कर चुके हैं, किस तरह से वेदांत दर्शन में पंचकोशों की बात आती है। उसमें अंतिम कोश आनंदमय कोश है, तो अंततः आनंदमय कोश की प्राप्ति की जाती है। तो उसी तरह से रस को प्राप्त करके भी आनंद की उपलब्धि होती है। तो इसीलिए रस के आनंद को रसानंद या ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। ब्रह्मानंद की तरह यह भी तत्व है। अस्तु, रस संप्रदाय ऐसा है जिसका विवेचन बहुत विस्तार से किया जा सकता है, लेकिन हम लोग तो अपने सीमित समय में ही इसका विचार करेंगे, इसलिए बहुत विस्तार से हम नहीं कहेंगे। अस्तु, इस रस की उद्भूति कहाँ से हुई है काव्य शास्त्रीय रस के रूप में, तो हम मानेंगे या कहेंगे कि आचार्य भरत या भरत मुनि ही इसके उद्भावक हैं। और भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में तो यहाँ तक कह दिया कि यह हमारी नई बात नहीं है, अपितु रसान अथर्वणादपि, रस को अथर्ववेद में बताया गया है, वहीं से रस तत्व लिया गया है। और फिर वो कहते हैं नहि रसादृते कश्चिद अर्थ प्रवर्तते, कि कोई अर्थ का यहाँ पर अभिप्राय हम काव्य रख सकते हैं
कोई भी काव्य रस के बिना संभव नहीं है। तो रस सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अब ये रस है क्या? तो उसको भरत ने ही कहा, आस्वादयंती मनसा तस्मान नाट्य रसा स्मृता। वस्तुतः नाट्य शास्त्र का विवेचन वे कर रहे हैं ना, तो इसलिए नाट्य की बात वहाँ की गई है। लेकिन नाट्य की बात करते हुए भी कहिए कि वो सारा कुछ काव्य का है, तो आस्वादन किया जाता है। और इसीलिए फिर वो आगे कहते हैं रस इति कह पदार्थ, कि रस क्या पदार्थ है? तो फिर कहते हैं उच्यते आस्वाद्यत्वात्, कि उसका आस्वादन किया जाता है। आस्वाद्यते अनेन इति रसा, जिसका हम आस्वादन करते हैं। अब ये आस्वादन विवेचन भी है बहुत विस्तार से, अनेक आचार्यों ने इस पर बहुत विस्तार से लिखा है। उसको यहाँ इतने कम समय में कह पाना मुश्किल है। अस्तु, तो रस जिसका हम आस्वाद लेते हैं, और फिर रस के लिए जो सिद्धांत विवेचित है वह आचार्य भरत के द्वारा ही है। उन्होंने एक सूत्र दिया है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, और उसी के आधार पर बाद के जितने भी आचार्य हुए कोई भी उससे अलग हटकर नहीं बोल पाए। और वह सूत्र है बहुत प्रसिद्ध, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। लेकिन यहां पर एक और भाव छूटा हुआ है, एक और भाव छूटा हुआ है, वह है स्थायी भाव। वही सबसे महत्वपूर्ण है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से स्थायी भाव ही रस हो जाता है। अब ये भाव क्या है? तो उसके लिए भरत ने कहा है भावयंती इति भावा, है ना। और फिर जिनका भावन किया जाता है, तो उस आधार पर विभाव है, अनुभाव है, व्यभिचारी भाव है और स्थायी भाव है। तो विभाव भी दो तरह के कहे गए हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। फिर अनुभाव है और व्यभिचारी भाव है। व्यभिचारी भावों की संख्या की गिनती में बहुत मतभेद जरूर है, लेकिन प्रायः 33 प्रकार के व्यभिचारी भाव कहे गए हैं। यूँ उसके बाद भी अन्य व्यभिचारी भाव आए हैं। और एक मत यह भी है कि किसी एक रस की बात यदि की जा रही है तो उससे संबद्ध जो स्थायी भाव होगा वह तो स्थायी भाव हो गया, लेकिन अन्य जो दूसरे रसों के स्थायी भाव होंगे वे भी व्यभिचारी भाव के रूप में होंगे। तो इस तरह से व्यभिचारी भावों की संख्या, और व्यभिचारी भाव संचारी भाव कहे जाते हैं, सहकारी हैं। तो विभावों से, अनुभावों से और व्यभिचारी भावों से के संयोग से स्थायी भाव ही रस हो जाता है। इसका अच्छा उल्लेख मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में किया है, जिसका कि मैं उल्लेख आगे करूंगा। अब जिसमें ये बात रखी है कि विभाव है, तो विभाव दो तरह के हुए, आलंबन और उद्दीपन। अब जैसे रति श्रृंगार का स्थायी भाव है, उसकी भी चर्चा अलग से की जानी चाहिए थी, कितने स्थायी भाव हैं, कि
वो तो फिर कितने रस हैं और उस पर कितने स्थायी भाव हैं, है ना। तो इन सब का विवेचन अभी नहीं किया जा रहा है। खैर, तो रति यानी प्रेम श्रृंगार का स्थायी भाव है। तो उसमें विभाव जो हो गया वह आलंबन है और उद्दीपन है। आलंबन एक दूसरे को जुड़कर, है ना, कि उदाहरण के लिए रखिए कि राम और सीता, तो राम जो है सीता के लिए आलंबन है और सीता राम के लिए आलंबन है। अब ये तो मान लीजिए श्रृंगार रस की बात हो गई। और वीर रस में मान लीजिए तो राम रावण के लिए आलंबन है, रावण राम के लिए आलंबन है। तो इसी प्रकार से आलंबन विभाव अलग अलग हो जाते हैं अलग अलग रसों में। दूसरा है विभाव में उद्दीपन विभाव, उद्दीप्त करना, उसको बढ़ाना। जैसे कि बड़ा बढ़िया रामचरितमानस में तुलसीदास ने राम और सीता के मिलन को दिखाया है पुष्पवाटिका प्रसंग में। तो पुष्पवाटिका में दोनों मिलते हैं। अब पुष्पवाटिका में जो स्थिति है, शीतल मंद सुगंध है, फूलों की सुगंधी भी है और सौंदर्य भी है, और ऐसे में दोनों का मिलन होता है और दोनों में प्रेम होता है। तो यह उद्दीपन है। जैसे वीर रस में घोड़ों की, प्राचीन युद्ध की बात मैं कर रहा हूं, घोड़ों की चित का हिनहिनाहट, हाथियों का चिघाड़ना और अस्त्र शस्त्र का चलना, ये सब क्या होंगे तो उद्दीपन हो जाएंगे। अब एक ऐसे ही दृष्टांत के रूप में मैं कहना चाहता हूं कि राम और सीता का जो प्रेम हुआ तो वो पुष्पवाटिका में हुआ। अब यही स्थिति यदि राम और सीता का पहला मिलन दशरथ की चिता जल रही होती या जनक की चिता जल रही होती और वहां पर यदि दोनों का मिलन होता तो क्या प्रेम उत्पन्न होता? नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि उद्दीपन विभाव अलग था, गलत था। तो ये सब बातें हैं। और अनुभाव क्या है? तो प्रेम के रूप में प्रकट होना, वह अनुभाव है। मतलब कार्य के रूप में प्रकट होना। कारण के रूप में आलंबन और उद्दीपन हुए, कार्य के रूप में प्रेम हुआ, और संचारी कारण या व्यभिचारी कारण जो है वो उसको बढ़ाने वाले हैं। अब इस पर विस्तार से नहीं। तो इन तीनों के संयोग से जो स्थायी भाव है वह रस हो जाता है। अब इस सूत्र में विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, तो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और रस, ये चार तो पारिभाषिक शब्द हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं, तो उनका उल्लेख किया जा सकता है, उनको समझा जा सकता है। लेकिन इसमें दो शब्द ऐसे हैं, संयोग और निष्पत्ति। तो संयोग किस तरह का होगा और निष्पत्ति कैसी होगी, इस पर काफी विवाद है। और इन्हीं दो शब्दों को लेकर अलग अलग शास्त्रकार हुए, अलग अलग सिद्धांत आए। उनमें चार का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। वो है भट्ट लोल्लट, शंकुक, भट्ट नायक और अभिनव गुप्त। इसके अतिरिक्त भट्टोद्भट, भट्टतौत इत्यादि का उल्लेख आता है, लेकिन उनके सिद्धांत हमको मिलते नहीं हैं। इनके भी अभिनव गुप्त को छोड़कर बाकी जो तीन हैं, भट्ट लोल्लट, शंकुक और भट्टनायक, इनके भी सिद्धांत हम लोगों को कहीं
स्वतंत्र रूप से ग्रंथ इनके मिलते नहीं हैं, लेकिन बाद के जो आचार्य हुए अभिनव गुप्त इत्यादि, इन लोगों ने उनके सिद्धांतों को रखा है, या तो उनको खंडन करने के लिए रखा है या उनको स्वीकार किया है। तो इस रूप में आए हुए हैं सिद्धांत। तो उसमें अब एक एक की बात हम लोग संक्षेप में कर लें। पहले हैं भट्ट लोल्लट। इनका जो सिद्धांत है उसको आरोपवाद या उत्पत्तिवाद भी कहा गया है। वो कहते हैं क्या कि विभाव जो है रसोत्पत्ति के कारण है और उनमें आपस में उत्पाद्य उत्पादक संबंध है, और अनुभाव जो है वो प्रकाशक है, तो उसमें गम्य गमक भाव संबंध है। एक एक को विस्तार से बताना चाहिए था, संभव नहीं है। और व्यभिचारी भाव जो है वो पुष्ट करते हैं उस तत्व को, स्थायी तत्व को पुष्ट करके रस को पुष्ट करते हैं। तो उनमें क्या है, पोष्य पोषक भाव संबंध है, और इस रूप में स्थायी भाव जो है वह रस के रूप में निष्पन्न हो जाता है। तो निष्पन्न हो जाना क्या है, तो उसकी उत्पत्ति हो जाती है। तो यहां पर संबंध के रूप में ऐसी बात कही गई भट्ट लोल्लट के द्वारा, और निष्पत्ति को कह दिया गया कि उत्पत्ति हुई या आरोपित हुआ। तो यह भट्ट लोल्लट का सिद्धांत है। दूसरे हैं शंकुक। भट्ट शंकुक भी कहा जाता है। तो शंकुक जो है वो अनुमानवादी थे, लगता है नैयायिक थे। तो अनुमिति को वो स्वीकार करते हैं और उसके लिए वो अनुकृति की बात करते हैं। और वहां पर उन्होंने एक चित्र तुरगन न्याय की बात की है कि दीवार पर जो चित्र टंगा हुआ है उसमें घोड़े को रखा गया है, और उसके द्वारा हम एक अनुमान करते हैं कि वह घोड़ा दौड़ रहा है या जो भी। तो यहां पर अनुमिति की जाती है, और यहां पर विभाव कारण है और अनुभाव जो है कार्य है। और व्यभिचारी जो है वो सहचारी भाव के रूप में है, और संयोग जो होता है वह किस रूप में होता है, तो अनुमाप्य अनुमापक संयोग होता है, अनुमान किया जाता है। और इसलिए निष्पत्ति क्या हुई, तो अनुमिति हुई। तो इस तरह से अनुमितिवाद के ये पोषक रहे हैं शंकुक। तीसरे हैं भट्टनायक। भट्टनायक ये नए ढंग से कुछ बात करते हैं, और वो सांख्य दर्शन से प्रभावित है। तो भट्ट लोल्लट जो है वो मीमांसक हैं, शंकुक नैयायिक हैं, और ये सांख्य दर्शन से युक्त होकर, और इनका जो सिद्धांत है भट्टनायक का वह है भुक्तिवाद, भोगवाद, है ना। तो वो संयोग में कहते हैं क्या कि भोज्य भोजक भाव संबंध है, उसके साथ स्थायी भाव के साथ रस का जो है वह भोज्य भोजक संबंध है। और वो कहते हैं क्या कि अर्थावबोध के लिए हमको अभिधा शक्ति माननी पड़ेगी। अभिधा इत्यादि की बात चाहिए थी करनी, अब देखिए आगे हो सकता है करूं। तो अभिधा के द्वारा हमको अर्थावबोध होता है। और उसके बाद उन्होंने दो मत नए दिए, और ये दोनों मत बड़े ही प्रसिद्ध हैं। एक को उन्होंने कहा भावकत्व व्यापार, और दूसरे को कहा भोजकत्व व्यापार। भावकत्व, भावक है ना, तो उसमें
रति इत्यादि भाव जो हैं वो व्यक्ति से संबंध से युक्त नहीं होकर और साधारणीकृत हो जाते हैं। एक नई चीज उन्होंने दी, साधारणीकरण व्यापार। साधारणीकरण में होता है क्या कि मान लीजिए कि हम नाटक देख रहे हैं, तो हम नाटक देखने में इस तरह से रम जाते हैं कि हम सोच ही नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है, और हम उससे जुड़ जाते हैं, अपने को जोड़ लेते हैं। अब इस पर साधारणीकरण पर बहुत विस्तार से विवेचन किया गया है। एक अलग तत्व यह है विवेचन करने का। तो साधारणीकरण में क्या होता है कि हम साधारणीकृत हो जाते हैं। साधारणीकरण ये च्वी प्रत्यय से बनता है। सरकारीकरण जैसे हिंदी में हम कहते हैं नियमितीकरण, तो ये च्वी प्रत्यय से होता है। जो साधारण नहीं था वह साधारण हो गया, तो इस रूप में साधारणीकृत हो जाता है कि हम, अब यहीं पर प्रश्न उठता है कि हम किससे साधारणीकृत होते हैं, कि कहानी जो है वहां उससे जुड़ते हैं, कि जो कहानीकार है, नाटककार है, उसकी बातों से जुड़ते हैं, कि वहां जो पात्र हैं उन पात्रों के से जुड़ते हैं, या फिर एक बात आती है कि उन पात्रों का विवेचन को रूपायित करने वाले जो वहां पर कैरेक्टर्स हैं उनसे हम अपने को जोड़ते हैं। ये सब विस्तार से साधारणीकरण के विषय में विचार किया जाता है। अस्तु, तो हम साधारणीकृत हो जाते हैं, तो यह है भावकत्व व्यापार। और अंत में भोजकत्व व्यापार होता है, और भोजकत्व व्यापार से भोग होता है और उस चीज को हम ग्रहण करते हैं, भुक्ति की जाती है। इसीलिए इनके सिद्धांत का नाम है भुक्तिवाद। इसको भोगवाद भी कह सकते हैं, लेकिन भुक्तिवाद ही कहा गया है। तो इसमें स्व और पर का भेद हम भूल जाते हैं। क्या हो रहा है, हम क्या हैं, और वहां ऊपर में जो चल रहा है रंगमंच पर वह क्या है, उसको हम भेद को भूल जाते हैं, हम उसी में रम जाते हैं। तो यह जो स्थिति होती है उसके द्वारा हम भुक्ति करते हैं। तो निष्पत्ति क्या है, तो भुक्ति है। तो इस तरह से भट्टनायक ने कहा, और भट्टनायक का जो यह साधारणीकरण सिद्धांत है, इसी से प्रभावित हुए हैं आगे जिनका विवेचन हम करने जा रहे हैं, वो है अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त, जिनका उल्लेख पहले भी मैं कर चुका हूं, ये सामान्य आचार्य नहीं थे, सामान्य विद्वान नहीं थे। कश्मीर के एक ये ऐसे रत्न हुए हैं जिनके विषय में जितना कहा जाए कम है। लेकिन इन्होंने, यद्यपि इनके अलग सिद्धांत भी हैं, लेकिन इन्होंने दो टीकाएं मुख्य रूप से की। एक जो है नाट्यशास्त्र की टीका, अभिनव भारती। अच्छा, मैं बतलाऊं कि अन्य जितने भी आचार्य हुए हैं सबने, हमको लगता है कि नाट्यशास्त्र पर टीका लिखी होगी, लेकिन आज हमको उनकी टीकाएं प्राप्त नहीं होती हैं। तो ये अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती नामक टीका लिखी, और इसी में उन्होंने ये जो सूत्र मैंने दिया था, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात् रस निष्पत्ति, वो वहां पर है अभिनव भारती में। और इसके अतिरिक्त उन्होंने ध्वन्यालोक की भी एक टीका लिखी, लोचन के नाम से, ध्वन्यालोक लोचन। तो इन्होंने साधारणीकरण सिद्धांत को स्वीकार किया और कहा क्या कि यह अभिव्यक्ति होती है, रस जो है उसको अभिव्यक्त किया जाता है,
इसलिए व्यक्तिवाद या अभिव्यक्तिवाद इनके सिद्धांत को कहा गया है। मैंने अभी कहा था कि मम्मट की बात, तो मम्मट ने इनके सिद्धांत को रखते हुए कहा है कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणी यानी च रत्यादेह स्थायिनो लोके तानि चेन् नाट्य काव्ययोः विभावाः अनुभावाश्च कथ्यन्ते व्यभिचारिणः व्यक्तः सतैर्विभावाद्यै स्थायी भावो रसस्मृतः। व्यक्तः सतैर्विभावाद्यै, व्यक्त होकर स्थायी भाव जो है वह रस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर उसी अभिव्यक्तिवाद को इन्होंने स्वीकार किया है, यानी अभिनव गुप्त का जो सिद्धांत है उसको ध्यान में रखते हुए ही मम्मट ने यहाँ पर कहा है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव जो हैं वो लोक में कारण, कार्य और सहकारी कारण के रूप में होते हैं, जो कि नाटक या काव्य में होते हैं, और उन्हीं से रति इत्यादि स्थायी भाव जो हैं वो रस के रूप में व्यक्त हो जाते हैं, अभिव्यक्त हो जाते हैं। तो इस तरह का यह सिद्धांत उन्होंने दिया है। और सच पूछिए तो इसी सिद्धांत को मानने वाले अधिकांश आचार्य हुए हैं। आगे चलकर जो भी आचार्य हुए उन सब ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया, और यहाँ पर वो जो अभिनव गुप्त कहते हैं उन पर शैवाद्वैतवाद का प्रभाव है, और ये व्यंजना को महत्वपूर्ण मानते हैं। इनका एक दर्शन है प्रत्यभिज्ञा दर्शन। तो प्रत्यभिज्ञा दर्शन जो शैव दर्शन है, और शैव दर्शन के आधार पर इन्होंने अपने सिद्धांतों का वर्णन किया है, और इसी शैव दर्शन को, इसी दर्शन को ध्यान में रखकर और बहुत प्रसिद्ध हुए हैं जयशंकर प्रसाद, जिन्होंने कामायनी लिखी, और कामायनी में उसी शैव दर्शन का उल्लेख हुआ है, और बिना शैव दर्शन को समझे हुए कामायनी को समझ पाना संभव नहीं है। अब समय नहीं है इसलिए उस पर बहुत विस्तार से मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इसी रूप में यहाँ पर यह बात आती है कि स्थायी भाव जो है वह रस के रूप में अभिव्यक्त होता है। और इसी बात को आगे चलकर जो भी दार्शनिक, जो भी काव्यशास्त्री हुए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जो एक काव्यशास्त्री हैं पंडित राज जगन्नाथ, वो तो लगता है क्या कि पूरी तरह से इनके सिद्धांत को स्वीकार करने वाले हैं, और अभिनव गुप्त के सिद्धांत को ही लेकर मम्मट ने भी अपनी बात विस्तार से कही है, और उसी चीज को पंडित जगन्नाथ या और भी जो आचार्य हुए हैं उन्होंने इसका उल्लेख किया है। यद्यपि अन्य आचार्यों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए था, लेकिन समयाभाव के कारण मैंने अन्य जो भी आचार्य हुए हैं किसी का उल्लेख नहीं किया। कुछ नए आचार्यों का उल्लेख कर दिया कि ये रस सूत्र की व्याख्या करने में, रस निष्पत्ति को प्रकट करने में किन लोगों ने अपना अभिमत दिया है, उन्हीं को बतलाने में आज मेरा यह समय समाप्त हो गया। अस्तु, इसके द्वारा यह सिद्ध होता है कि रस जो है वही सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि रस को ही काव्य की आत्मा मानना चाहिए। तो आज की बात इतनी हुई। अभी एक विषय और बाकी रह गया, वह है ध्वनि, जो कि आनंदवर्धन उसके प्रबल समर्थक हैं, और काव्यस्य आत्मा ध्वनि ऐसा उन्होंने कहा। तो इसका उल्लेख हम अगले दिन करेंगे। धन्यवाद।